नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक जो इंश्योरेंस या इन्वेस्टमेंट प्लान है, एक बहुत अच्छा जो प्लान है वो आपके साथ शेयर करूंगा। वो है दोस्तों अपना LIC का जीवन लाभ के नाम से। तो जीवन लाभ के नाम से ये इंश्योरेंस प्लान है LIC का, काफ़ी अच्छा प्लान है। इसी की मैं डिटेल में जानकारी कि इसमें क्या आपका इंश्योरेंस बेनिफिट्स है, क्या इसमें आपका सेविंग बेनिफिट्स है, और क्या इसमें टैक्स रिलैक्सेशन है, एज क्राइटेरिया, और इसमें कहाँ से कहाँ तक की पॉलिसी या उसकी पॉलिसी की टर्म्स क्या हैं, वो सब जानकारी आपके साथ शेयर करूँगा। तो वीडियो अंत तक देखिएगा, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तभी इसको लाइक और शेयर करना। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूं जीवन लाभ जो पॉलिसी है LIC की, इसमें जो एज है, मतलब इसको कितनी एज वाले जो पर्सन है वो ले सकते हैं। इसको मिनिमम जो एज है इस पॉलिसी के लिए वो है 8 साल, और मैक्सिमम एज है वो है 59 ईयर्स। तो 8 साल से 59 साल 59 ईयर्स के बीच के कोई भी पर्सन इस पॉलिसी को ले सकते हैं। इसका जो मिनिमम सम एश्योर्ड है, जो पॉलिसी वैल्यू है, वो कम से कम 2 लाख की पॉलिसी आप ले सकते हैं। उससे ऊपर कितनी की भी पॉलिसी आप ले सकते हैं, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख। आपका जो सम एश्योर्ड है वो एक पॉलिसी की वैल्यू डिफाइन करता है। वो आपको कभी भी जो पॉलिसी की वैल्यू का मतलब है कि जो आपके इंश्योरेंस के बेनिफिट्स आपको मिलेंगे वो उस पॉलिसी की वैल्यू के बेस पे मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको, जैसे मैंने बोल दिया है कि सम एश्योर्ड 5 लाख है, कि 5 लाख की पॉलिसी है तो आपको 5 लाख भरना है, वो पूरा 5 लाख भरेंगे और बाद में जो अमाउंट मिलेगा वो मिलेगा आपको। ऐसा नहीं है। ये जो सम एश्योर्ड है ये पॉलिसी की वैल्यू है जिसके बिहाफ पे आपको जो इंश्योरेंस के बेनिफिट्स हैं वो मिलते हैं। तो मिनिमम सम एश्योर्ड इसमें है 2 लाख का, यानी कि सबसे जो छोटी पॉलिसी है वो 2 लाख से स्टार्ट होती है जीवन लाभ। और 8 साल से 59 साल के बीच में ये पर्सन इसको ले सकते हैं। इसकी जो पॉलिसी की जो टर्म्स हैं कि कम से कम कितने समय की है, वो है 16 साल से स्टार्ट होती है। 16 साल की पॉलिसी भी ले सकते हैं, 21 साल की भी पॉलिसी ले सकते हैं, 25 साल की पॉलिसी भी ले सकते हैं। जो 16 साल की पॉलिसी है उसमें जो आपका प्रीमियम पेइंग टर्म है, यानी कि 16 साल में से आपको 10 साल तक प्रीमियम पे करना है। ठीक है, यानी कि इसमें जो है प्रीमियम पेइंग टर्म है आपकी वो है 10। ऐसे ही अगर मैं 21 साल वाली पॉलिसी की बात करूं, अगर आप 21 साल वाली पॉलिसी लेते हैं तो उसमें जो प्रीमियम पेइंग टर्म है, यानी कि आपको उसमें जो प्रीमियम पे करना है वो 15 साल तक पे करना है। उसके बाद आ जाती है आपकी 25 साल वाली। 25 साल वाली में आपको 16 साल तक प्रीमियम पे करना है, यानी कि उसमें जो आपका प्रीमियम पेइंग टर्म हो जाएगा वो हो जाएगा 16 साल। तो अब जैसे जैसे पॉलिसी की वैल्यू बढ़ेगी, जैसे जैसे पॉलिसी का जो ड्यूरेशन है वो बढ़ेगा, आपकी जो प्रीमियम है उसका अमाउंट कम होता जाएगा। यानी कि अगर आप 16 साल वाली पॉलिसी ले रहे हैं तो उसमें जो प्रीमियम है वो ज़्यादा रहेगा, 21 में थोड़ा कम रहेगा, 25 वाली में और कम रहेगा। ऐसे ही एज है, जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे प्रीमियम भी आपका बढ़ेगा। तो और जैसे जैसे पॉलिसी की वैल्यू बढ़ेगी, यानी कि अगर 2 लाख की है या 5 लाख की है, 10 लाख की, तब भी आपका जो है प्रीमियम मंथली वो बढ़ेगा। अब प्रीमियम पेइंग मोड आपका मंथली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है, हाफ ईयरली भी हो सकता है, ईयरली भी हो सकता है। यानी कि आप मंथली भी आप प्रीमियम पे कर सकते हैं, 3 महीने में एक बार भी पे कर सकते हैं, 6 महीने वाला भी आप ऑप्शन ले सकते हैं, और साल में एक बार उसका भी ऑप्शन ले सकते हैं। इसमें डिफरेंस ये है कि जो आपका मंथली होगा, जो आप अगर मंथली प्रीमियम पे करना चाहते हैं वो तो आपके डायरेक्ट अकाउंट से डेबिट होगा। वो आप मैनुअली या फिर ऑनलाइन, अगर ऑनलाइन जमा करा सकते हैं गूगल पे के थ्रू, लेकिन जो उसका एक्चुअल मोड रहेगा वो आपका बैंक के थ्रू ही रहेगा। मंथली आपका बैंक से सेल्फ डिडक्शन हो जाएगा। बाकी के आपके जो पेइंग टर्म्स हैं वो आपको डायरेक्ट पे करने पड़ेंगे। या तो आप गूगल पे से कर सकते हैं, या फिर किसी एजेंट की हेल्प से कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट ऑफिस में जाके भी कर सकते हैं उसको आप। तो इसमें मैं एक जनरल एग्जांपल पकड़ता हूँ 5 लाख की पॉलिसी का, और एज पकड़ता हूँ मैं 25 साल की, और जो स्टैंडर्ड प्रीमियम पेइंग टर्म है या फिर जो पॉलिसी की जो टर्म्स हैं, वैल्यू अपना जो ड्यूरेशन है वो मैं 21 साल पकड़ता हूँ। यानी कि 15 साल तक प्रीमियम पे करना है, और टोटल जो टाइम रहेगा 21 साल रहेगा। यानी कि जो मैच्योरिटी बेनिफिट मिलेगा पॉलिसी का वो 21 साल बाद मिलेगा। और स्टैंडर्ड एज पकड़ी है मैंने 25 साल।
और पॉलिसी की वैल्यू पकड़ी है मैंने 5 लाख। तो इसमें जो आपका मंथली प्रीमियम बनेगा वो बनेगा 2500 के आसपास, यानी कि 6 महीने का आपका बन जाएगा ये 15,000 के आसपास, और साल का 30,000 के आसपास। पहले साल प्रीमियम जो रहेगा थोड़ा प्लस में रहता है, जो मैंने आपको बताया है। उसके बाद सेकेंड ईयर से लेके और बाकी के सालों में सेम रहेगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। जैसे मैं मान के चलूँ, अगर महीने का 50-60 रुपये आपका नेक्स्ट ईयर से कम हो जाएगा। पहले साल आपका यानी कि अगर 2550 है तो दूसरे साल से मंथली आपका प्रीमियम 2500 के आसपास बनेगा। इस हिसाब से आपका जो 15 साल में, जैसे मैंने 21 साल की पॉलिसी बोली है, तो 15 साल उसमें प्रीमियम पेइंग टर्म है। तो 15 साल में इसमें आपका 4,40,000 के आसपास अमाउंट डिपॉजिट होगा, और प्रीमियम जो आपका जो पॉलिसी अवधि है 21 साल की, वो पूरी हो जाने के बाद आपको 10.5 लाख के आसपास जो है मैच्योरिटी जो बेनिफिट है वो मिल जाएगा। अब इसमें जो इंश्योरेंस रहेगा आपका, वो नेचुरल इंश्योरेंस रहेगा, वो रहेगा आपका 5 लाख का, जैसे मैंने आपको बोला था कि पॉलिसी वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा। और एक्सीडेंटल इंश्योरेंस रहेगा 10 लाख का। और मान लीजिए अगर कोई पर्सन है XYZ, वो पॉलिसी लेते हैं, 5 साल बाद उनको अगर कुछ हो जाए, तो उनको अगर नेचुरल केस में कुछ होता है तो 5 लाख प्लस जितना भी प्रीमियम डिपॉजिट किया है, प्लस उसके साथ इंटरेस्ट जो भी रहेगा वो मिला के मिलेगा। अगर एक्सीडेंटल कुछ होता है तो 10 लाख प्लस 5 साल तक जो इंश्योरेंस पे जो उन्होंने प्रीमियम पे करा है, और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट बनेगा वो मिलेगा उनके जो नॉमिनी रहेंगे, उनका फैमिली का मेंबर कोई भी, चाहे उनके मदर, फादर या वाइफ, जो जिसको भी वो नॉमिनेट करेंगे, तो उसको बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा सेक्शन 80C के थ्रू इसमें आपका टैक्स की जो रिलैक्सेशन है, टैक्स रिबेट है, उसमें भी हेल्प करेगा। अब जैसे कुछ कहते हैं कि आप LIC या इसकी जगह पे आप अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, SIP करते हैं, वो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। देखिए, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि उसमें नहीं करना चाहिए, आप उसमें भी करना चाहिए आपको, और इसमें भी आप करना चाहिए, क्योंकि वो तो आपका हो गया कि एक कुछ ना कुछ रिस्क रहेगा ही रहेगा उसमें, माइनर रहे चाहे मेजर रहे। लेकिन एक जो आपका, अगर मैं कहूँ पर्पस, सेविंग पर्पस से, या एक नॉन रिस्क जिसमें रिस्क नहीं है, एक आपका कि हाँ चलो इतना तो रहेगा ही रहेगा आपका, जिसमें आप कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं, एक उस तरह का सेविंग भी आपका होना चाहिए। तो उसमें आपका ये LIC एक अच्छा रोल प्ले करता है। टैक्स रिलैक्सेशन भी मिल रहा है आपको सेक्शन 80C के तहत, तो एक वो भी है। एटलीस्ट एक तो आपका जो है, मान लीजिए अगर आप सेविंग SIP में भी कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, शेयर मार्केट में लगा रहे हैं पैसा, तो आपका एक जो सुरक्षित जो वे है, सुरक्षित रास्ता है, उसमें भी आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि कल को कोई दिक्कत ना आए आपको। कोई भी अगर किसी तरह की जानकारी, इसके अलावा अगर इसके ऊपर कुछ भी आप बोलना चाहेंगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर किसी तरह की भी कंसल्टेशन चाहिए आपको, या अगर आप पॉलिसी भी लेना चाहते हैं, तो मैं एक ऑथराइज्ड LIC एजेंट हूँ डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर, हरियाणा में। तो बिल्कुल आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9992818741। और अगर आप चैनल सब्सक्राइब करके, वीडियो लाइक और शेयर करके आते हैं, तो 10 से 15% तक का जो फर्स्ट प्रीमियम पे डिस्काउंट रहेगा वो आपके लिए रहेगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना दोस्तों। थैंक यू।